लोकसभा चुनाव 2024 के रुझान और नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, देश में आने वाले समय में बनने वाले राजनीतिक हालात की तस्वीर साफ होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अब तक बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उसका प्रदर्शन उसके चुनाव पूर्व किए गए दावे के मुकाबले बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जताई गई संभावनाओं के विपरीत बहुत अच्छा है। इस चुनाव के रुझान विपक्ष के नेता राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का कद बढ़ाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस के पुनरुद्धार के प्रयास रंग ला रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी के देश को कांग्रेस मुक्त करने के नारे के बीच इस बार कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा छू रही है और उसके नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 231 से आंकड़े पर पहुंच गया है। राहुल गांधी केरल में वायनाड और उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट पर जोरदार बढ़त बनाए हुए हैं। साल 2019 में राहुल गांधी ने यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। अमेठी में उन्हें स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों पर, बीजेपी 12 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। सन 2019 के चुनाव में टीएमसी को 22 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। इस बार टीएमसी की सीटें बढ़ती और बीजेपी की सीटें घटती हुई दिख रही हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी संदेशखाली केस को लेकर टीएमसी के खिलाफ आक्रामक रही थी। लग रहा था कि टीएमसी को इससे भारी नुकसान होगा, लेकिन स्थिति इससे उलट बनती दिख रही है। इन रुझानों से यह साफ है कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, शरद पवार काफी ताकत के साथ वापसी कर रहा है। महाराष्ट्र में यह दोनों पार्टियां टूट गई थी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अपनी अपनी पार्टियां खोनी पड़ी थी और नई पार्टी के रूप में अलग दलीय पहचान के साथ मैदान में उतरना पड़ा था। इसके बावजूद इस चुनाव में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। इससे एक बार फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपने नेतृत्व का प्रभाव साबित किया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। माना जाता है कि जो लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरे बिना तय नहीं किया जा सकता। राज्य की 80 सीटों में से 35 पर समाजवादी पार्टी, 6 पर कांग्रेस, 1 पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम, 1 पर अपना दल सोनेलाल, 35 पर बीजेपी और 2 पर आरएलडी आगे है। राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली यह पार्टी इस बार घटकर 35 सीटों पर सिमटती दिख रही है, यानी उसको सीधे तौर पर 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। इसके विपरीत पिछले चुनाव में सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी इस बार 35 सीटें जीतती हुई दिख रही है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार दमदार नेता बनकर उभरते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।